हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम जो आपके लिए लाए हैं ये एससीएफ और एफआरओ का जो पेपर हुआ था 2018 में। 18 फरवरी वैकेंसी 2018 के तीर एग्ज़ाम जो हुआ था ये 18 फरवरी 2021 को हुआ था। यानी 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, वैकेंसी 2018 वाली थी। इसके अंदर राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का अपन हल करने वाले हैं। ओनली फॉर राजस्थान जीके से जो संबंधित क्वेश्चन होंगे उन्हीं का अपन हल करेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो, जसनाथ जी का जो संबंध हो जाएगा वो कत्र्यासर से हो जाएगा। जसनाथ जी का जो संबंध होगा कहाँ से होगा? कत्र्यासर से। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। शीतला जी का संबंध चाकसू जयपुर से। जम्बो जी का जो संबंध हो जाएगा मुकाम नौका से हो जाएगा। जीर्ण माता का रेवासा सीकर से। ठीक है, तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, भरथरी, प्रसिद्ध भरथरी का मेला आयोजित किया जाता है। तो प्रसिद्ध भरथरी का जो मेला का आयोजन होता है वो आप सभी जानते हैं कौन से ज़िले में होता है भाई? अलवर ज़िले में आयोजन होता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल अली बख्शी ख्याल का जो संबंध है वो अलवर से है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो ऊपर वाला क्वेश्चन भी अलवर से संबंधित था और ये क्वेश्चन भी अलवर से संबंधित है, यानी दोनों क्वेश्चन एक साथ अलवर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो करौली ने भेजी थी। ठीक है, करौली ने भेजी थी। करौली के जो उस समय राजा थे वो मदन पाल थे। वो कौन थे भाई? मदन पाल थे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मारवाड़ रे प्रगना रे विगत का लेखक है। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 6 का 3 नंबर, मुहणोत नैन्सी। 6 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा भाई? मुहणोत नैन्सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, वर्ष 1628 में मेवाड़ की रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? तो 7 का जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, साहेबदीन। किसने किया था भाई? साहेबदीन ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से विख्यात है? तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो उमेद भवन, ऑप्शन नंबर 2 उमेद भवन जोधपुर, ये छीतर पैलेस के नाम से विख्यात है। छीतर पैलेस इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह छीतर के पत्थरों का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? तो आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, इन चारों राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 होगा, वे गागरोन। ठीक है, किसे शामिल किया गया? गागरोन को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? तो 11 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो वालर नृत्य जो है, ग्रास या जनजाति का नृत्य है, इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इंडिया जीके का था। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, राजस्थान के क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा अपन। तो राजस्थान जीके का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे आ जाओ, आप चलते रहो। क्वेश्चन नंबर 20। सीकर, झुंझुनू एवं नागौर जिले के राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? तो 20 का जो सही आंसर होने वाला वो वैसे शुष्क पश्चिमी मैदान, अंतःस्थलीय अंतःप्रवाही अंतर्वर्ती मैदान, अर्धशुष्क और बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। तो ये देखो, ये इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया भाई। ठीक है, क्योंकि जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है?
तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 3 नंबर। एक तो मोरैन नदी और याजम नदी, ये दोनों नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती है, जबकि मेज नदी गंगा नदी का तंत्र है, मैनाल भी है, मानसी भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी और ई। मोरैन नदी और याजम नदी गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक तो उदयपुर में, न्यूनतम चूरू में है। और वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार भी सर्वाधिक उदयपुर में और न्यूनतम चूरू में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भाई लूनी जवाई बेसिन को गोडवार प्रदेश कहते हैं, बिल्कुल सही है। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि है, बिल्कुल सही है। माही बेसिन को छप्पन का मैदान कहते हैं, ये भी सही है। बनास बेसिन को वागड़ प्रदेश, ये गलत है भाई। बनास बेसिन का संबंध वागड़ प्रदेश से नहीं है, ठीक है। और वागड़ प्रदेश जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा, इसकी खाने प्रमुखतः स्थित है। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर टोंक और अजमेर में, ठीक है। तांबड़ा जो मिलता है टोंक और अजमेर में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 25वें क्वेश्चन की ओर। सुमेलित करना है इसको, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं अपन, ऑप्शन क्या क्या है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना आपको, ठीक है। तो चुनते हैं सही उत्तर अपन। बड़ला सोलर पार्क का जो संबंध है, बड़ला सोलर पार्क का जो संबंध है वो बिल्कुल फलोदी जोधपुर से हो जाएगा, ठीक है। फलोदी जोधपुर से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना का जो संबंध है वो बालोतरा बाड़मेर से है भाई, ठीक है। पवन ऊर्जा परियोजना का जो संबंध है बिल्कुल अपने देवगढ़ प्रतापगढ़ में बनी हुई है पवन ऊर्जा परियोजना, ठीक है। सौर ऊर्जा परियोजना एक खिंवसर नागौर में है भाई, खिंवसर नागौर में। इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 26। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण और शहरी 10 के जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं? न्यूनतम ग्रामीण एवं शहरी 10 के जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 कोटा और डूंगरपुर हो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण 10 के जनसंख्या वृद्धि दर कोटा में है, जबकि न्यूनतम शहरी 10 के जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो डूंगरपुर में है। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 27 का सिरोही और जालौर में पड़ता ही है। कुछ हिस्सा इसका सिरोही में भी है और ज़्यादा हिस्सा इसका जालौर में, ठीक है। तो इस ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। नवलखा झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 28 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कहाँ स्थित है भाई? बूंदी के अंदर स्थित है। भानगढ़ व सिरावास श्रेणियाँ स्थित है, तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अरावली में पड़ती है। भानगढ़ और सिरावास ये दोनों ही अलवर जिले में आती है, और अलवर जिला जो है उत्तरी अरावली का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारतीय सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होने वाला बिल्कुल उदयपुर जो है वो सोलर सिटी का भाग नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही है, इसका चुनाव आपको करना है। तो देखो 4 वाक्य दिए। राजस्थान की 24.9% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। राजस्थान का शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 914 है। राजस्थान में अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले का है। और राजस्थान में 2001 से 11 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्तियों के किलोमीटर में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर अगर अपन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का, तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा कि अपने जो चारों ऑप्शन है ना ये बिल्कुल सही है भाई। चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है कि राजस्थान की जो शहरी जनसंख्या है वो 24.9 है, और शहरी लिंगानुपात जो है वो 914 है। सबसे अधिक बाल लिंगानुपात जो है बांसवाड़ा जिले का है। और 2001 से 11 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्तियों की प्रति किलोमीटर में बढ़ोतरी हुई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा भाई। ऑप्शन नंबर 4 होगा ABCD। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखते कौन से थे राजस्थान जीके पे। आ जाओ आगे चलो, नेक्स्ट आगे चलो आप। ये साइंस वाला आ गया कुछ पार्ट, और ये आर्थिक, ये इकोनॉमिक आ गया, आर्थिक अर्थव्यवस्था से सवाल आ गया फिर राजस्थान अपना, ठीक है। यहाँ से राजस्थान स्टार्ट हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 42 से। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में स्थिर 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? तो 42 उस समय जो थी वो 6.97 थी। क्या थी? 6.97 थी, और वर्तमान में ये डिफरेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है? तो 43 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, जखराना जो है बकरी की एक प्रसिद्ध नस्ल है। निम्न में से कौन से शहर में रीको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है जयपुर में नहीं है भाई। कोटा में है, श्रीगंगानगर में, जोधपुर के अंदर है, लेकिन जयपुर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो रीको हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? रीको, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात जो है माही बजाज सागर परियोजना की एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। ये फिर आर्थिक समीक्षा का आ गया, अभी आंकड़े बदल गए हैं तो इस क्वेश्चन को अपन नहीं करेंगे, ठीक है। राजस्थान में निम्न तापीय बिजली घरों में से किसकी प्रतिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो छबड़ा ताप बिजली घर। छबड़ा ताप बिजली घर की जो क्षमता है वो सर्वाधिक है, और वर्तमान में भी सर्वाधिक छबड़ा ताप बिजली घर की है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? यानी पूरा वित्त जो है, वित्त पोषित जो है वो राजस्थान सरकार के। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। मुख्यमंत्री राजश्री समाज योजना समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने तथा राज्य में अनेक स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति सुधार करने का प्रयास करती है। इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है? तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत जो अनुदान दिया जाता है वो 50,000 का दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 50,000 का अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। राजस्थान के क्वेश्चन देखते हैं। ये राजस्थान नहीं है, ये रहा। निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? तो राजस्थान के तेल क्षेत्र का जो नाम नहीं है वो 52 का जो सही आंसर होगा वो लक्ष्मी होगा, ठीक है। ऐश्वर्या है, सरस्वती है, रागेश्वर है, तीनों तेल के कुएं हैं, बाड़मेर में स्थित है, लेकिन लक्ष्मी का संबंध बिल्कुल राजस्थान के तेल क्षेत्र से नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये साइंस आ गया आपकी, राजस्थान के देखते हैं कहाँ है। ये आपका इंडिया आ गया, राजस्थान ये आपका इंडिया आ गया। इंडिया करंट और साइंस चल रहा है, यह आ गया भाई एक राजस्थान। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है जो कि स्थित है। तो ये किशनबाग जो है एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है जो स्थित है। ये कहाँ स्थित है भाई? ये जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी डेजर्ट पार्क जो है ये जयपुर का किशनबाग है, ठीक है। और यही सवाल वीडियो के प्री एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि भाई राजस्थान का डेजर्ट पार्क स्थित है, तो ये जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। राजस्थान का जो डेजर्ट पार्क है जयपुर के किशनबाग में स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आजीविका एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो भारत का जो पहला राज्य था वो बिल्कुल राजस्थान था। कौन सा था भाई? राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। ये फिर राजस्थान आ गया। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है। योजना में एक 1.10 करोड़ परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी और उपचार के लिए उपलब्ध पैकेजों को बढ़ाकर 1575 किया
जा रहा है। तो 77 का जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर अपना एक है, केवल कथन एक सत्य है। ठीक है, कथन नंबर एक सत्य है केवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राजस्थान जीके का अपना। ये आगे एक करंट अफेयर का सवाल है, देख ही लेते हैं। डेजर्ट नाइट 21 का जो संबंध है, डेजर्ट नाइट 21 का जो संबंध है वो भारत और फ्रांस के मध्य जो युद्धाभ्यास होता है उसे डेजर्ट नाइट 21 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के जो क्वेश्चन है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो ये करंट हो गया, फिर ये राजस्थान पुरातात्विक स्थल बागौर अवस्थित है। तो पुरातात्विक बागौर स्थित, आप सभी को पता है कि बागौर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है भाई। बागौर जो है कोठारी नदी के किनारे स्थित है। रिया, विश्व के सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई, ये सवाल यूपीएससी में भी पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कच्छावा राजवंश को अधोलिखित शासकों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो 99 का जो बिल्कुल अपन कालानु, सबसे पहले आए थे भगवान दास, भगवान दास के बाद जो आए थे, भगवान दास के बाद जो आए थे मान सिंह आए थे 1573 से 1589। फिर मान सिंह आ गए थे, मान सिंह के बाद भाव सिंह आए थे, भाव सिंह के बाद जय सिंह प्रथम आए थे। तो इनका जो सही करूँगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। ये आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का, ये इंडिया जीके का। चलो इसको कर ही लेते हैं आखिरी क्वेश्चन, कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कुंवर सिंह का जो संबंध है वो 1857 की क्रांति के बारे में ही सवाल है। तो कुंवर सिंह ने बिहार से विद्रोह किया था, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, लक्ष्मीबाई झांसी से किया था, बिल्कुल सही है। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से किया था, नाना साहब ने कानपुर से किया था यार, मुंगेर से नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल गलत है इसमें। ठीक है, नाना साहब का संबंध कानपुर से था। तो ये अपने सारे राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट करा दिए। अगले सेशन में इसी तरह के जो ओल्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें।